रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये हड्डियों में दर्द कौन कौन सी काजेज की वजह से जो है ना वो देखने में आता है और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों हम सबको कभी ना कभी हड्डियों में जो दर्द है उसका सिम्टम देखने में आता होगा। यानी दोस्तों ये अक्सर का बच्चों में भी ये सिम्टम देखने में आता है और बड़ों में भी ये सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों ये एक नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है, माइनर कंडीशन भी हो सकती है और एक क्रिटिकल कंडीशन जो है ना वो भी हो सकती है। यानी दोस्तों इसमें जो बॉडी में पेन है और यानी उसके साथ जो बोन्स में पेन है, पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करता है और उसके साथ हल्का सा फीवरस जो है ना कंडीशन वो देखने में आती है और इसके साथ बॉडी पूरी में एक वीकनेस, लेथर्जी, कमजोरी, डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों हड्डियों में दर्द एक जो है इलामत है। आप सबसे पहले उसकी काज जो है ना वो डायग्नोज करें, यानी उस दर्द की जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है आप उसको फाइंड करें। इन पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आपको बोन्स में पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी को बोन्स में इंजरी हुई है, यानी किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी जगह गिर जाने की वजह से या फिर किसी जगह स्ट्रेन की वजह से, तो दोस्तों ऐसे केस में भी आपके बोन्स में जो एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों अगर किसी को बोन्स में चोट लगी है और चोट की वजह से वहां पे फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर की वजह से आपको बोन्स में पेन है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, तो दोस्तों ऐसे केस में भी आपको बोन्स में पेन जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों उसके बाद अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, यानी दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन्स होती है वो फ्रिजाइल होती है, यानी इसमें जो बोन्स है वो फ्रैक्चर हो जाती है और बोन के इर्द गिर्द और जो मास होता है और बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होने की वजह से जो है ना उसमें प्रोसेस जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों अगर किसी को बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, जो बोन्स की डेंसिटी है वो कम हो गई है और उसकी वजह से बोन्स में फ्रैक्चर का इशू देखने में आता है, तो दोस्तों ऐसे केस में भी बोन्स में पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। उसके बाद दोस्तों अगर किसी पेशेंट को या किसी बच्चे को ऑस्टियोमाइलाइटिस का इशू है, दोस्तों ऑस्टियोमाइलाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन्स में इन्फेक्शन का इशू देखने में आता है। दोस्तों इस इन्फेक्शन की वजह से आपको एक हल्का सा फीवरिश कंडीशन देखने में आती है, बोन में रेडनेस का इशू देखने में आता है और एक वीकनेस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ऑस्टियोमाइलाइटिस जो एक डिजीज होती है ये अक्सर बच्चों में जो है ना वो देखने में आती है, जो कि एक फीमर में या फिर होमरस बोन जो है ना वो लॉन्ग बोन होती है उसमें ये इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ऐसे केस में भी आपको बोन में पेन जो है ना उसका इशू जो है ना वो देखने में आता है। या फिर दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको बोन्स का कैंसर है या फिर दोस्तों फीवर की कंडीशन में जिसमें जो इन्फ्लुएंजा होता है या फिर एक डेंगू फीवर होता है, तो दोस्तों ऐसे केस में भी आपको बोन्स में पेन जो है ना उसका इशू देखने में आता है। ऐसे पेशेंट जिनको मल्टीपल माइलोमा का इशू है तो उनको भी जो ना बोन्स में एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल का कैंसर है। तो प्लाज्मा जो WBC हमारा कुत्ते मुदाफत इम्यून सिस्टम जो है ना वो डेवलप होता है, बनाता है। दोस्तों अगर किसी को प्लाज्मा सेल का कैंसर है जिनमें मल्टीपल माइलोमा का इशू है, तो दोस्तों उनके बोन में भी एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट को पिगलेट डिजीज का इशू है, दोस्तों पिगलेट डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन्स होती हैं वो मोल्ड हो जाती हैं और इसमें एक से ज्यादा बोन जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं इस डिजीज में। दोस्तों इस केस में भी आपको बोन्स में पेन जो है ना उसका इशू देखने में आता है। या फिर दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाली जो प्रोटीन होती है जो कि हीमोग्लोबिन में होती है, दोस्तों वो उसकी मौजूदगी जो है ना वो RBC में देखी जाती है। दोस्तों ये एक सिकल सेल एनीमिया होता है जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को बोन्स में जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों उसके बाद अक्सर पेशेंट को स्मॉल जॉइंट में जो है ना एक पेन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी उनको एंकल वाले रीजन पे, टॉय वाले रीजन पे, फिंगर पे, रिस्ट पे या फिर जो है ना जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं इनमें एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी रोमाटाइड आर्थराइटिस में, गाउट के पेशेंट में ये सिम्टम जो है ना वो अक्सर का जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनको लॉन्ग बोन जो है ना उनमें भी एक पेन का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी अपर आर्म्स होगी, फोर आर्म्स होगी और उसके साथ जो है ना थाई वाला रीजन हो गया, लेग्स हो गया। दोस्तों ऐसे पेशेंट को भी जो लॉन्ग बोन है उनमें एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये एक चंद क्यूरियस काजेस थी जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बोन का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी पेशेंट की पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है ना उसको आइडेंटिफाई करें। दोस्तों उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसकी बोन की मेडिसिन जो है ना वो तजवीज करें, जिसमें पेशेंट को बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना उस बोन के पेन के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो काम आएगा। दोस्तों अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बोन पेन में बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे अहम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है बोन पेन के केस में, वो है आर्निका। दोस्तों आर्निका ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब
ब्लड का फ्लो किसी जगह पे कम हो रहा हो और पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है ना वहाँ पे ब्रूजिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो पेशेंट को उस जगह पे इंटरनल हेमरेजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो और उसकी जगह पे जो है ना एक पेशेंट को ब्रूजिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो दोस्तों ऐसे केस में आर्निका मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है यूपिटोरियम परफोरेटम। दोस्तों यूपिटोरियम परफोरेटम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा एक बोन में पेन हो और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक हल्का सा फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। फिर दोस्तों उसमें पेशेंट को एक डेंगू हुआ हो या फिर पेशेंट को जो है ना एक इन्फ्लुएंजा का सिम्टम हो और दोस्तों उस फीवर की वजह से जो पेशेंट है उसका जिस्म जो है ना वो टूट रहा हो, जिसमें बहुत ज्यादा हड्डियों में जो है ना वो दर्द हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है यूपिटोरियम परफोरेटम। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है बोन पेन के केस में वो है क्लकेरिया फास्ट। दोस्तों क्लकेरिया फास्ट ऑस्टियोपोरोसिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल हो गई हो, बोन की डेंसिटी जो है ना वो कमजोर हो गई हो और उसकी वजह से बोन में जो है ना वो फ्रैक्चर का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो दोस्तों ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया फास्ट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम एज पर डिजीज जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है बोन पेन के केस में। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।